नमस्कार, मैं अज़ीमुल्ला खान, आप देख रहे हैं स्टार हिंदी न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम अतिथि देवो भव में। आज नवीन अग्रवाल जी हमारे यहाँ पास साथ में मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज इनसे हम कुछ विषय के अंदर नीमच जिले के कुछ विभिन्न मुद्दों के ऊपर हम इनसे बात करेंगे। आइए क्या कहते हैं? सर स्वागत है आपका जी, हमारे जय टीवी हिंद, चैनल में। नमस्कार। सर देखा जा रहा है नीमच जिले के अंदर विकास के मामले थोड़े ढीले चल रहे हैं। कहीं विकास नज़र नहीं आ रहा, रोज़गार नज़र नहीं आ रहा, क्या करें? देखो पिछले 25 साल से लगभग ये 5वां इनका चरण चल रहा है और 20 सालों से शिवराज सरकार और भाजपा की सरकार रही है। लेकिन नीमच ज़िले को अगर देखा जाए तो किसी प्रकार से कोई विकास नहीं हुआ है। लोगों ने अपने आप विकास किया है, लेकिन अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, तो इसमें सब तरफ पिछड़ा हुआ। एक जहाँ हम लोग सबसे बड़ा अगर किसी भी क्षेत्र का विकास करना हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो। लेकिन इन सब में हमारा नीमच जिला पिछड़ा है। और सड़कों की देखें तो जब बार बार चाहे कोई भी विधायक हो, जो प्राइवेट सड़कें बनी है जिस पे टोल लगता है, आदमी का शुल्क लगता है, उसका विकास के नाम पर गिनाते हैं, वहां पर टोल लगता है। लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की बात करें तो कुछ भी नहीं है और उद्योग लोगों को रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है। दूसरा है कि यहाँ सबसे बड़ा जो सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री चालू होनी थी, वो आज तक इन 20 सालों में कई बार, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, हर बार ये मुद्दा गरमाता है, लेकिन अभी तक इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और सीसीआई फैक्ट्री वैसे वैसी बंद पड़ी है, जबकि इस क्षेत्र में नीमच से लेकर चित्तौड़ तक 8 सीमेंट फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं। लेकिन इनकी अकर्मण्यता है, भाजपा सरकार की बिल्कुल निष्क्रियता है कि एक सीसीआई फैक्ट्री चालू नहीं कर पा रहे। सर चिकित्सा के मामले के अंदर भी अगर देखा जाता है, तो पूरे नीमच जिले के अंदर काफ़ी चिकित्सा को लेके घटना हुई। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले कुछ झोलाछाप डॉक्टरों के मामले भी सामने आए, कई आते रहते हैं। उसमें शासन, प्रशासन और जो चिकित्सा अधिकारी हैं, उसके अंदर कोई भी संज्ञान नहीं लेते हैं, खाली एक छोटी-मोटी कार्रवाई कर देते हैं। देखो, जहाँ तक अपन छोला छाप डॉक्टरों की बात अगर करना चाहते हैं तो ये भाजपा सरकार का सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, आपस में दुश्मनी फैलाने की काम करती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के रूप में आप देखें कि जब हम लोग मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ पे मांग कर रहे थे, तो इन्होंने स्पष्ट कहा था, सुधीर गुप्ता जी, और इन्होंने जब प्रेस क्लब के माध्यम से हम लोग वहाँ पे गए थे सभी जने, तो उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे चित्तौड़ में खुल चुका है, मंदसौर में खुल रहा है, अब नीमच में कोई बच्चों का खेल नहीं। लेकिन ये नीमच की जनता का, पूरा नीमच जिले की जनता का आंदोलन था, जिसके कारण यहाँ मेडिकल कॉलेज आया। और जो हम बात करना चाहते हैं स्वास्थ्य की, तो यहाँ पर रेफर हॉस्पिटल है नीमच। अगर जरा सी कोई घटना हो जाती है ना, तो वहाँ पे डॉक्टर हैं, ना कुछ है। ट्रामा सेंटर का मुझे याद आता है कि आज से 6 साल पहले हम लोगों ने वहाँ धरना दिया था, ट्रामा सेंटर चालू करवाया था जो बंद पड़ा था। लेकिन आज तक ट्रामा सेंटर में स्टाफ की जो अलग से नियुक्ति होनी थी, वो नियुक्ति नहीं है। तो ये सिर्फ रेफर हॉस्पिटल है। और हम जब जिला अस्पताल की ये स्थिति है, तो अपना स्वतः अंदाजा लगा सकते हैं कि नीमच में चाहे मनासा हो, रतनगढ़ हो, सिंगोली हो, रामपुरा हो, कुकड़ेश्वर हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का, उप स्वास्थ्य केंद्रों का क्या हाल होगा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसी कारण से जो ये डॉक्टर जो ग्रामीण क्षेत्र में पनप रहे हैं, लोगों की मजबूरी है उन लोगों के पास जाना, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स नहीं है, तो प्राइमरी इलाज वो वहां पे कराना पसंद करते हैं। अगर दिल्ली सरकार की तर्ज पर, पंजाब सरकार की तर्ज पर, जहाँ कि वहां पे हर मोहल्ले में हमने प्राथमिक जो सामुदायिक केंद्र हैं और हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले, आज लोगों को वहां पे कहीं पे भी आप छोला जाप डॉक्टर नहीं मिलेंगे, छोटे डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। वहां पर सभी जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें एमबीबीएस डॉक्टर्स, एमडी डॉक्टर्स मिलेंगे और सारी तरह की सुविधाएं, चाहे गोली हो, दवाई हो, ब्लड टेस्ट हो, सारे फ्री हैं। और ये मैं यहाँ से मोहन यादव जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना है तो दिल्ली और पंजाब का एक बार विजिट करें। अरविंद केजरीवाल का जो स्वास्थ्य मॉडल है, सत्येंद्र जैन जी ने जो डेवलप किया है, उसको देखें कि अगर दिल्ली में हम लोगों को आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 रुपए से लेकर 10 करोड़ तक का भी इलाज हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, सभी का पूरा फ्री है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में अगर कोई मध्य प्रदेश से या देश के किसी भी कोने से कोई आदमी जाता है और खुदा न खास्ता अगर ईश्वर न करे उसका कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, और जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसका 1 रुपए से लेके कितने भी करोड़ रुपए तक भी अगर लगता है, तो उसका सारा एक्सीडेंटल का पैसा दिल्ली सरकार देती है। और यहाँ नीमच में आप देखें कि प्राइवेट हॉस्पिटल,
जितने भी एक्सीडेंट होते हैं कोई भी सिविल हॉस्पिटल ले जाना पसंद नहीं करता है और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाता है जहां उसका लाखों रुपए खर्च होता है। ये भाजपा सरकार की अकर्मण्यता है, निष्क्रियता है कि 20 साल होने के बाद भी अगर आप स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधार पाए तो फिर किस बात का डेवलपमेंट। शिक्षा के मामले के अंदर भी देखा जाता है तो नीमच जिले के अंदर कई रामपुरा के अंदर जो तहसीलें हैं और छोटे मोटे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे समय से पहले स्कूलों की छत गिर रही है। कुछ टाइम पहले ऐसी घटना भी सामने आई थी, आपने देखा होगा। तो शिक्षा के मामले के अंदर भी नीमच जिला बहुत पिछड़ा हुआ नजर आता है मध्य प्रदेश में, क्या कहेंगे? सर नीमच जिले की बात करें, मैं तो बोल रहा हूँ पूरे प्रदेश के ये हाल है कि 22,000 से 26,000 स्कूल इन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिए। इनका एकमात्र उद्देश्य है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, इन्हीं नेताओं के प्राइवेट स्कूल है। अगर आज सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधर जाएगी तो ये लोग वहां के इनके जो नेता लोगों के स्कूल्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, वो कौन चलाएगा, वहां पे लड़के कैसे जाएंगे। आपको विदित होना चाहिए कि दिल्ली और पंजाब में, दिल्ली में 3 लाख बच्चों ने एडमिशंस प्राइवेट स्कूलों से निकलकर सरकारी स्कूलों में आ गए हैं और इसलिए आए हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने और हमारे माननीय सिसोदिया जी ने जो शिक्षा मॉडल डेवलप किया है उसमें आज प्राइवेट स्कूल से बेहतर सुविधाएं हम लोग सरकारी स्कूल में दे रहे हैं। आप देखें कि यहाँ के सरकारी स्कूलों, सर मुख्यमंत्री जी हर जगह सेमराइज स्कूल खोल रहे हैं, बड़े बड़े, आप मनासा के अंदर देख लीजिए, दूसरी जगह देख लीजिए, तो ग्रामीणों के अंदर क्यों नहीं होना? देखो सर, मैंने कहा है कि बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने कहा था कि ट्रामा सेंटर बना दिया, उसमें डॉक्टर्स नहीं है, तो आप कितनी बड़े बड़े स्कूल्स खोल दें उसमें कुछ नहीं होगा। और मैं तो आपसे एक सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो आपने किया है कि ये बताइए, एक पिताजी के अगर 3 बच्चे हैं और एक बच्चे को सीएम एक्सीलेंस स्कूल में एडमिशन मिल गया और 2 को नहीं मिला, तो उसका क्या अपराध है? शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही होना चाहिए कि चाहे वो 1 हो या 2 हो, सबके लिए समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। और ये हम लोगों ने दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया है कि आज दिल्ली में किसी में भेदभाव नहीं है। अगर 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं या कितने भी बच्चे हैं, एक परिवार के जितने बच्चे, सबको एक जैसी शिक्षा मिल रही है और ये शिक्षा का अधिकार है। अगर एक बच्चे को आप मान रहे हैं कि नहीं यार, एक बच्चे को सीएम राइज स्कूल में पढ़ने को मिल रहा है और एक है जो दूसरे स्कूल में जा रहा है, मेरा सीधा सा है कि इनका ध्यान सिर्फ धर्म की राजनीति करने पे है, लोगों में आपस में बैर कराने पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इसकी तरफ इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़े। अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे मध्य प्रदेश के तो इनके झंडे टंडे कौन टोकेगा, धर्म की राजनीति कौन करेगा, और आने वाले समय में अगर बच्चे पढ़ जाएंगे तो रोजगार मांगेंगे। इनका बिल्कुल ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है और इसी कारण से आप देखो कि कितने भी चुनाव होते हैं सिर्फ धर्म की राजनीति की जाती है, भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति की जाती है, लेकिन कोई नहीं कहता है कि हम अरविंद केजरीवाल की तरह, भगवंत मान की तरह अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, महिलाओं के लिए सुरक्षा देंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। इस प्रकार की बात इस पूरे भारत में आम आदमी पार्टी के अलावा कोई नहीं करता है, क्योंकि इनको सिर्फ धर्म की राजनीति करना है। कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है तो भाजपा हिंदुओं का तुष्टीकरण करती है। हम चाहते हैं आम आदमी पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी जो आंदोलन से निकली है और आम आदमी पार्टी चाहती है कि भारत का कोई भी नागरिक हो, किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, वो भारतीय है और उस भारतीय को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, महिला सुरक्षा, ये सब मिलना चाहिए, तभी ये देश भारत नंबर 1 बनेगा। क्या कहना चाहेंगे नीमच जिले की जनता को और प्रदेश की जनता को, आप प्रदेश की? मैं तो नीमच की जनता से आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि बढ़ती हुई धर्म की राजनीति, अगर वास्तव में हम लोग इस भारत को नंबर 1 बनाना चाहते हैं तो आप आम आदमी पार्टी की विचारधारा की तरफ देखिए। और हमारा अधिकार है कि जब हम लोग जीएसटी देते हैं और आज 100 रुपए कमाते हैं तो विभिन्न स्रोतों से 50 रुपए हम लोग वापस से गवर्नमेंट को दे रहे हैं। उन 50 रुपए के बदले हम लोगों को क्या मिल रहा है, ये जनता को सोचना चाहिए। और जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकारें काम कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को आप जिताइए और इस जो एक चिंगारी दिल्ली और पंजाब से निकली वो मध्य प्रदेश में लेकर आओ, फिर हम बताएंगे कि यहाँ पे कितने अच्छे काम होते हैं। अभी भी हम लोग लोगों के लिए लगातार संघर्षरत हैं और मध्य प्रदेश में चाहे खाद की कालाबाजारी हो रही हो या और किसी भी प्रकार से कोई समस्या आती है, चाहे चेक पोस्टों की लड़ाई हो, भ्रष्टाचार की लड़ाई हो, हमारे सभी साथीगण नीमच से लेकर भोपाल तक हर क्षेत्र में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकती है, ये हम देख रहे हैं। और कांग्रेस वास्तव में भाजपा
मध्य प्रदेश में नहीं जीत रही हैं। ये कांग्रेस की दुर्बलता है, अकर्मण्यता है कि वो हार रही है और वो बिल्कुल उसको तस्तरी में दे रही है। आने वाला समय आम आदमी पार्टी का होगा। मेरा सभी से निवेदन है कि अगर वास्तव में इस देश को नंबर 1 बनाना है, मध्य प्रदेश जो एक बीमारी राज्य में है, कर्जा बहुत सारा है, इसको एक विकसित प्रदेश बनाना है, तो आप आम आदमी पार्टी से जुड़िए और आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, ये आप लोगों की लड़ाई है, इस लड़ाई को, इस आंदोलन को, भारत को नंबर 1 बनाने तक निरंतर हमारे साथ सहयोग कीजिए। ये थे नवीन अग्रवाल। आप देख रहे हैं स्टार हिंदी न्यूज। सटीक और बिल्कुल सही खबरों के लिए आप स्टार हिंदी न्यूज को लाइक करें, शेयर करें। खबरों के लिए जो आपको खबर बड़ी मीडिया या दूसरी मीडिया नहीं दिखा सकेगी, वो आपको स्टार हिंदी न्यूज दिखाएगा। जारी रहिए, देखते रहिए, स्टार हिंदी न्यूज को लाइक करते रहिए। नमस्कार, मैं अजीमुल्लाह खान।